Next topic, group 16th group elements. Next compound in this is sulfuric acid. First point, manufacture of sulfuric acid. Sulfuric acid can be prepared by the process contact process. Like नाइट्रिक एसिड में हमने देखा था, नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस. तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए कौन सा प्रोसेस है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. 4 स्टेप्स हैं इसमें. फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर्स फ्रॉम टू फॉर्म SO2. मीन्स सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, SO2 can further reacted with oxygen to form SO3. This is important step. In this step catalyst is used, that is V2O5. ये स्टेप बेटा हमने पहले SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था, उसमें भी देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? दिस SO3 फॉर्म्ड विल रिएक्ट विद little amount of H2SO4 to form H2S2O7. This H2S2O7 is known as oleum. And then in next step, this H2S2O7 reacts with water or dissolved in water to form desired amount of H2SO4. Like that we can prepare H2SO4 from sulfur. And here key step in this reaction is SO2 plus O2 gives SO3 because in this catalyst V2O5 is used. Then next important point in this preparation, the question is how can we maximize the yield of ammonia? तो yield of sulfuric acid. Like ammonia, same things here also. तो क्या क्या conditions होंगी? Low temperature, high pressure and presence of catalyst. And in this it is exothermic reaction, high amount of heat will be released, that's why this reaction will be favorable at low temperature. तो H2SO4 को मैक्सिमाइज करने के लिए यील्ड, उसकी यील्ड को, प्रोडक्शन को क्या क्या कंडीशंस हैं? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. द नेक्स्ट टॉपिक इज properties of sulfuric acid. In this, first point is sulfuric acid dissolve in water with large amount of heat evolution. इसलिए एक बात ध्यान में रखते हैं, जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं तो वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर. वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं हम. कभी भी वी कैनॉट ऐड वाटर इन सल्फ्यूरिक एसिड. हमारे पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम उसमें वाटर नहीं डालेंगे, उससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी तो ब्लास्ट हो सकता है. वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक वाटर एंड देन वी हैव टू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग. तो एक ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है. देन केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं. फर्स्ट, लो वॉलेटिलिटी. ये सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी, वो बहुत कम वॉलेटाइल होता है. स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, एंड देन नेक्स्ट इज एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये जनरल पॉइंट्स हमें पता भी हैं. तो एज वी नो कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड्स हैव टेंडेंसी टू लिबरेट H+, और उस H+ को वाटर एक्सेप्ट कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O+. और सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक H+ निकल जाने की वजह से HSO4- आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बहुत हाई होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट. देन नेक्स्ट स्टेप, वन मोर H इज़ प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड. तो और अगर ये वाटर में डिज़ोल्व करते हैं इसको तो सेकंड हाइड्रोजन ये लिबरेट कर देता है H3O+, और फिर किस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है? SO4-2-. बट अगर इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें K,
तो हम नोटिस करते हैं कि Ka1 है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू Ka2। दैट मीन्स फर्स्ट हाइड्रोजन कैन बी लिबरेटेड ईजीली फ्रॉम H2SO4, जबकि सेकेंड हाइड्रोजन इतना ईजीली लिबरेट नहीं हो सकता। क्या रीज़न है बेटा इसके पीछे? क्योंकि यहाँ पे H+ है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकल रहा है तो इजीली वो लिबरेट हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ से H+ निकालना है तो यहाँ पे H+ इस पे नेगेटिव चार्ज है, एनायन से निकल रहा है। अगर एनायन से हमें H+ निकालना है, हमें पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है, तो ये इस H+ को इजीली रिमूव नहीं होने देता, इसलिए Ka2 की वैल्यू है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू Ka1। देन सल्फ्यूरिक एसिड की टेंडेंसी है कि वो कुछ एसिड की सीरीज़ फॉर्म कर सकता है और उसके सॉल्ट जो फॉर्म होंगे वो दो तरह के होंगे, फर्स्ट नॉर्मल सल्फेट और सेकंड एसिड सल्फेट। ये क्या होते हैं बेटा नॉर्मल सल्फेट और एसिड सल्फेट? नॉर्मल सल्फेट तो हो गया जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ने NaCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा HCl और Na2SO4, वो तो नॉर्मल सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट फॉर्म हो गया। कॉपर सल्फेट सेम वे कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। एसिड सल्फेट क्या होते हैं कि जब दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन दोनों है वो लिबरेट ना होके एक ही हाइड्रोजन लिबरेट होता है, जैसे कि NaCl प्लस H2SO4 है तो NaHSO4 और HCl बनता है, तो दोनों ही तरह के कंपाउंड या सोल्ट सल्फ्यूरिक एसिड है वो फॉर्म कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स लो वॉलेटिलिटी इट कैन बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉलेटाइल एसिड्स। सेम थिंग जो अभी हमने रिएक्शन देखी है सोडियम सल्फेट की प्रिपरेशन में, लाइक NaCl प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा HCl प्लस Na2SO4, देन यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। तो ये H2SO4 की वोलेटाइलिटी है वो लो है, इससे हम मोर वोलेटाइल एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये कहने का मीनिंग है इसका। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? रिमूव वाटर फ्रॉम दैट कंपाउंड। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स C12H22O11 विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या करेगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर रिमूव कर लेगा, तो वाटर विल बी सेपरेट एंड कार्बन विल बी फॉर्म्ड। सो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। द नेक्स्ट इज hot and concentrated sulfuric acid is acts as strong oxidizing agent also। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। सपोज कॉपर रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। सेम ऐसे ही नॉन मेटल सल्फर कार्बन अगर ये रिएक्ट करती हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये भी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, SO2 प्लस H2O। सल्फर को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया? SO2 में। सेम थिंग कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? CO2, और SO2 एंड H2O विल बी बाई प्रोडक्ट्स एंड यू कैन बैलेंस दीज रिएक्शंस। And then uses of sulfuric acid, it can be used in industries for many purposes, or for the manufacture of fertilizers also.